बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फ़िज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट एंटिटेस्ट का लेक्चर ई कैट। और लास्ट टाइम मैं बता रहा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे जो कि हमने यहाँ तक कर लिए थे कि एंगल हमेशा वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम 180 हो सकता है या लेस दैन 180 हो सकता है। ठीक है। और फिर पॉइंट जो नेक्स्ट है इसका यहीं से स्टार्ट लेते हैं। वेक्टर्स स्केलर के कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर के इक्वल हो सकता है, ये इसकी सारी मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर के इक्वल हो सकता है। अगर ये यहाँ से निकाल दें, ये यहाँ से निकाल दिया तो ये स्केलर बन गया, ये वेक्टर बन गया। तो स्केलर वेक्टर के इक्वल नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। हमेशा वेक्टर स्केलर के इक्वल होता है, और सॉरी वेक्टर स्केलर के इक्वल नहीं होता। वेक्टर के इक्वल होता है, स्केलर के इक्वल होता है। फिर अब बात कर लेते हैं वेक्टर्स को जब भी कंपेयर करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। लेट कर लें एक 10 है, एक की दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड 20 है। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं तो देखेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी फोर्स। ये 20 ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा है। डायरेक्शन में कंपेयर नहीं करते, हमेशा वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। ये हमने देख लिया, हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ने लगे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर की। तो नंबर 1 इसकी जो टाइप आ रही है। अच्छा, ये लेक्चर से पहले एक बात बताता चलूँ कि हमने चैप्टर 1 के एंटिटेस्ट के लेक्चर कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ई कैट के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसमें चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज़ और लेक्चर्स, एमसीक्यूज़ नहीं लेक्चर पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर और अपडेट्स मिलती रहे न्यू वीडियोस की, नोटिफिकेशन के साथ वीडियोस मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें हम टाइप्स शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हमने बुक्स में पढ़ी हुई हैं, हमारी बुक में जो मेंशन है। ठीक है। अब नंबर 1 देख लेते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, और ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड 0 होती है और इनडिटर्मिनेंट डायरेक्शन होती है। इनडिटर्मिनेंट डायरेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कहीं भी हो सकती है, जिसको आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है। ये हो गया नल वेक्टर। अब इसमें नल वेक्टर्स की हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। नल वेक्टर को हम ये एरो हेड लगाते हैं, 0 पे रिप्रेजेंट करना है तो एरो हेड लगाते हैं। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है नल वेक्टर्स की। नंबर 1, अगर नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड कर दिया जाए तो वही वेक्टर आ जाता है। जैसे 0 को किसी में ऐड करें तो वही डिजिट आ जाता है। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर नल वेक्टर को दो वेक्टर्स में ऐड करें, जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो अगेन वही a प्लस बी ही आ जाएगा। जितने मर्ज़ी वेक्टर्स में ऐड कर लें तो नल वेक्टर ऐड होगा तो वैनिश हो जाता है। ठीक है। अगर 2 इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड करें, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लेट कर लें, ये ए है और ये माइनस ए है, तो कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें डायरेक्शन।
अगर हम बात करें किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट ले टू वेक्टर्स का, तो टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से नल वेक्टर आता है। ठीक है, अब जैसे आप बात कर लें ए क्रॉस बी, अब ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल होगा तो किसी भी दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर्स ही आएगा। ठीक है, अगर किसी वेक्टर्स को, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को लेट कर लें, कोई पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर दें नल वेक्टर से, पॉजिटिव नंबर को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नल वेक्टर ही आएगा हमारे पास। ठीक है, एन कोई पॉजिटिव नंबर है, ये हमने देख ली इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसकी मज़ीद भी पॉइंट्स देख लेते हैं नल वेक्टर के। नल वेक्टर का कंसेप्ट ये होता है कि इट रिप्रेजेंट फिज़िकल क्वांटिटी इन नंबर ऑफ सिचुएशन। ये किस फिज़िकल क्वांटिटी को शो करता है बहुत सारी सिचुएशन में। ठीक है, और इट मेक्स वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करता है, मेक्स वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट, ये वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करता है। नल वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा अगर नल वेक्टर निकाल दें तो वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होता विदाउट नल वेक्टर। नल वेक्टर आ जाता है तो वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फिज़िकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का फिज़िकल मीनिंग क्या है, नल वेक्टर का, फिज़िकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फिज़िकल मीनिंग ऑफ नल वेक्टर? तो नंबर 1 इसमें देखते हैं हम, इफ़ द फ्रेम इट रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। ये किसी भी ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर को शो करता है। अगर ये ओरिजिन है, ये सेंटर पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब ये यू लेट कर लें, ये ओरिजिन है तो इससे ओरिजिन का नल पोजीशन वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देख लें, इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल। ये किसी भी स्टेशनरी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को शो करता है। मतलब कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, मतलब नल वेक्टर होगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, नल वेक्टर कह देंगे। ठीक हो गया, तो ये फिज़िकल मीनिंग है। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंग हमने रखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ये नल वेक्टर की हमने देख ली बातें। अब नेक्स्ट इसके टाइप की तरफ चलते हैं। ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं और नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके टू नेम हैं ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर के। ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं और नल वेक्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर को हम देख रहे हैं नेक्स्ट। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको एन से लिखते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और पर्टिकुलर एक्सिस में ये हम लिखते हैं लॉन्ग एक्स वाई। एक्स एक्सिस की बात करें तो आई हैट होता है यूनिट वेक्टर, वाई के लॉन्ग जे होता है और जी के लॉन्ग के हैट यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, डिनोट करते हैं, ये स्पेसिफिक है, आई जे के, ये स्पेसिफिक आई एक्स जे वाई और के जी एक्सिस को ही हमेशा रिप्रेजेंट करेगा।
अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, नल वेक्टर जो होता है और सॉरी यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते आई जे के, क्योंकि ये एक्स वाई की और के है जी की डायरेक्शन बताता है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, लेकिन इन सब की मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉडुलस लगा दे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाती है, लेकिन इन सब की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और थर्ड पे आ जाए, यूनिट वेक्टर्स अलोंग अ वेक्टर। अगर मैं कहता हूँ ये कोई यूनिट वेक्टर ए और ये किसके अलोंग है, ए अलोंग वेक्टर ए है, तो फिर हम यूँ लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए के अलोंग है तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन वेक्टर की होगी। ठीक है, तो वेक्टर का हम फार्मूला जानते हैं, वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन, ये इसका फार्मूला है। वेक्टर ये है और ये यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर निकालूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को हम सिंपल भी लिख लेते हैं, ये यू भी लिख सकते हैं। तो अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर वेक्टर के लॉन्ग हो तो उस वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ना यूनिट वेक्टर का, क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए की बात करूँ तो ये क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो कि अभी मैंने ये इधर बीज निकाला है, ये फाइंड किया है, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर ए हैट की जगह एन हैट हम लिख सकते हैं, ये इधर देख लिया। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।